ये था हमारा सिंपल सिलेक्टर, जिसके अंदर हमने ये उसके टाइप देखे। अब हमारे पास है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ठीक है, तो इसके नाम से आपको पता चलेगा इवन कि कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कॉम्बिनेटर का मीनिंग है दो चीजों को कंबाइन करने वाला। करेक्ट, दैट इज कॉम्बिनेटर। करेक्ट। यस। तो ये क्या करेगा, जैसे कि अब तक जो हम लोग क्या कर रहे थे, या तो हम लोग एक सिंगल एलिमेंट का यूज कर रहे थे, या फिर एक सिंगल आईडी का यूज कर रहे थे, एक सिंगल क्लास का, या फिर उन सबका अलग अलग से सिंगल सिंगल करके ग्रुप में यूज कर रहे थे। करेक्ट है। लेकिन आपका जो यस। है हर एक क्लास का एक सिलेक्टर, या फिर एक एलिमेंट का एक सिलेक्टर, या फिर एक आईडी का एक सिलेक्टर सेपरेटली बन रहा था। लेकिन अब जो है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर के अंदर वी कैन से इट इज द कॉम्बिनेट इट इज वर्क टू create a selector by the combination of two or more elements or selector. अब ये क्या करेगा, कॉम्बिनेशन बनाने का काम करेगा कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, कि एक से ज्यादा एलिमेंट को यूज करके या एक से ज्यादा सिलेक्टर को यूज करके कॉम्बिनेशन बना के एक अलग सिलेक्टर बना, दैट इज कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। ठीक है, कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है, कि इसके अंदर वन बाय वन हम तो देखने ही वाले हैं कि कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास पहला होता है इसके अंदर जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास पहला है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर। ठीक है, तो ये आप जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो कॉम्बिनेटर कैसे हुआ ये तो सिंपली आपको समझ में ही आएगा। ठीक है, तो जनरल सिबलिंग का जो सिलेक्टर आपको अगर समझना है तो इसके अंदर आपको दो चीजों, एक ही चीज को ज्यादा समझने की जरूरत है, जो है सिबलिंग। सिलेक्टर का मीनिंग सबको लगभग पता है, जनरल का भी मीनिंग सबको लगभग पता है। ठीक है, सिबलिंग का मीनिंग आपको समझना है। सिबलिंग माने जिसे हम लोग कहेंगे या तो पड़ोसी, या तो फिर भाई भाई जिसे हम लोग कहेंगे। और HTML में जो या तो एकदम पड़ोसी है या दोनों भाई भाई है। अब भाई होना ये कैसे आप समझ सकते हो एक दूसरे के, जैसे कि आपको पेरेंट एलिमेंट और चाइल्ड एलिमेंट पता है क्या होता है। हाँ सर, पता है। यस सर। करेक्ट, इसका मतलब जैसे कि हमारे पास एक डिव है और इसके अंदर अगर एक H1 है, देन एक H2 है, देन P है, और ये तीन एलिमेंट, उसके बाद हमारा डिव जो है वो क्लोज है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पेरेंट किसे कहेंगे, ड्यू। ड्यू। डिव जो है वो है हमारा पेरेंट। और जो भी इसके चाइल्ड, ये सब हम इसे चाइल्ड कह सकते हैं। करेक्ट, दिस यस। थ्री, तीनों भी जो है ये आपके चाइल्ड है इस पेरेंट के। करेक्ट, यस। तो we can say separately H1 is a child, H2 is also child, and H3 is also child of div. Okay, अब अगर आप समझो कि जैसे एक ही पेरेंट के तीनों चाइल्ड आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, भाई हो गए, यस। हाँ। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिबलिंग्स। मतलब इसके जो है ये तीनों चाइल्ड है, लेकिन आपस में ये एक दूसरे के क्या है, भाई भाई है, मतलब सिबलिंग्स है। यस। अच्छा। करेक्ट है, हाँ। तो यही यूज करके हम लोग जो है सिबलिंग सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि H1 एलिमेंट है, मैं अगर कहूँ कि H1 के जितने भाई, ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक सिनेरियो और चेंज कर देते हैं। इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ, हमारे डिव को हम लोग एक दे देंगे क्लास। ठीक है, तो क्लास रहेगा हमारा फर्स्ट डिव नाम से। ठीक है, देन वी विल गिव वन मोर डिव, लेकिन ये डिव कहाँ पे होगा, ये इसी डिव के अंदर। दैट मीन्स जो हमारा ये जो डिव है ये चाइल्ड डिव रहेगा। करेक्ट, चाइल्ड डिव रहेगा। करेक्ट, और इसके यस। अंदर हम लोग कुछ H1 ले लेते हैं, जैसे कि H1 जो है
दिस इज चाइल्ड ड्यू H1। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं कि भैया H1 के जितने भी भाई है, H1 के जितने भी भाई है P एलिमेंट्स, ठीक है, H1 के जितने भी भाई ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक P एलिमेंट कर लेता हूँ और ये दिस इज चाइल्ड P कर लेते हैं इसे। ठीक है। तो जो मेरा फर्स्ट ड्यू है इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ पहले, तो ये रहा मेरा फर्स्ट ड्यू, और कहूंगा कि इसके जितने भी भाई है, जो कि सॉरी इसके अंदर जो H1 है, इसके जितने भी भाई है P, ठीक है, देखिए मैंने कहा फर्स्ट ड्यू के अंदर, ठीक है, जितने भी H1 के भाई है P, इनका बैकग्राउंड कलर कर दो आप ग्रीन। सेव करते हैं। तो ये क्या करेगा, किस तरह से वर्क करेगा, ये पहले तो चला जाएगा जो हमारा फर्स्ट ड्यू है उसके अंदर, ठीक है, फर्स्ट ड्यू में चला गया, वहां जाकर के ढूंढेगा ये H1 कहाँ पे है, तो वो H1 उसे मिल गया। ठीक है। अब ये जो हमने सिंबल यूज किया है इसका ही मीनिंग है जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, मतलब इसके जो भाई है वो, मतलब H1 जिसका चाइल्ड है, ये बाकी भी P जो है ये क्या होनी चाहिए, उसी के चाइल्ड होनी चाहिए। जैसे कि H1 जो है, किसका चाइल्ड है H1, बताइए H1 का पेरेंट कौन है? फर्स्ट ड्यू। फर्स्ट ड्यू H1 का पेरेंट है, करेक्ट। हाँ हाँ, हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा है कि नहीं करा है? चालू चालू है है। चालू है। चालू है ना, ठीक है। देखिए फर्स्ट ड्यू H1 का पेरेंट है। अब जिसका भी पेरेंट फर्स्ट ड्यू रहेगा, जैसे P का पेरेंट भी फर्स्ट ड्यू है, करेक्ट, तो इस H1 का यस भाई P हो गया, करेक्ट, क्योंकि दोनों का पेरेंट क्या है, यस, सेम है, करेक्ट है, फर्स्ट सेम है। ड्यू। करेक्ट है। लेकिन क्या ये P और ये H1 इसका भाई है क्या, बताइए? नहीं, नहीं, क्योंकि इसका पेरेंट नहीं। अलग है, चेंज हो गया। करेक्ट। हाँ, तो ये अब हमने कहा है कि H1 के जितने भी भाई है और जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है P, करेक्ट, H1 के, इसका मतलब आप बोल सकते हो जो आपको यहाँ पे टिल्डा साइन दिख रहा है, इसको आप बोल सकते हो भाई। H1 के जितने भी भाई है जिनका नाम है P, ठीक है, तो उसे आप कलर कर दीजिए बैकग्राउंड ग्रीन। तो ये क्या होता बोलेंगे है उसको, इसका भाई? मीनिंग। हाँ, ठीक है, H1 के, वैसे वो ठीक साइन है, कौन सा है एक सर ये? ये टिल्डा साइन है। आपको लगा होगा सर अच्छा। इसका नाम ही भाई है क्या? नहीं है, ये मैं एक सिंपल लैंग्वेज, जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में भी आप ये चीज समझोगे, ठीक है, और आपको हम लोग जैसे, है ना, अगर ब्रैकेट में होता है, ब्रैकेट के आउटसाइड होता है तो उसको ऑफ इक्वलाइजेशन। बोल देते हैं हम लोग, है ना। एक मैथमेटिक्स के सिंबल की एक कंप्लीट लैंग्वेज बनती है, आपको पता अगर हो तो, करेक्ट। यस हाँ हाँ, जो इनटू का अलग मीनिंग होता है, डिवाइडेशन वगैरह यूज करते हैं वो अलग मीनिंग होते हैं, वैसे यहाँ पे हम लोग ने सिंपल करने के लिए मैंने बोल दिया कि भैया यूज तो आपको टिल्डा साइन करना है, लेकिन इसका मीनिंग कैसा रहेगा कि H1 के जितने भी भाई है जिनका नाम है P, करेक्ट, उनका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन हो जाए। अब हम लोग चेक करते हैं क्या H1 के सारे जो भाई है उनका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है। अब पहले तो हम लोग चलते हैं HTML में, ये रहा हमारा H1। अब ये P जो है इसका भाई है, करेक्ट, तो इसका बैकग्राउंड कलर आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रीन, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे अब चेंज आपको देखना है, हम लोगों को हमने क्या किया है यहाँ पे, H1 का भाई तो ये भी H1 का भाई है, ठीक है। अब ये आपको समझना है, ये H1 का P भाई अलग चीज है, ये भी H1 है और इसका भी भाई P है, समझ रहे हो आप? हाँ। तो ये क्या लेकिन करेगा, पेरेंट अलग है। ठीक है, पेरेंट अलग है, लेकिन ये यहाँ पे हमें कंडीशन ये नहीं है कि इनका पेरेंट क्या होना चाहिए, क्योंकि हमारा सिलेक्टर कौन सा है, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, करेक्ट है। हम देख रहे हैं जनरल सिबलिंग मतलब भाइयों वाला सिलेक्टर, पेरेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है, पेरेंट आपका कोई भी रहे, ठीक है, या इसे वो भी करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। पहले ये समझ लो कि यहाँ पे हम लोग पेरेंट के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, यहाँ पे कोई चाइल्ड सिलेक्टर या पेरेंट सिलेक्टर इस तरह का नहीं, हम क्या बोल रहे हैं, भाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, H1 का होना चाहिए भाई, ठीक है, H1 का होना चाहिए भाई। तो ये बस इतना ढूंढेगा कि क्या H1 है
और H1 और इस P का सेम पेरेंट है, तो इसे भी वो डिजाइन कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। अब ये बात यस अलग है सर। कि अगर आपको सिर्फ फर्स्ट ड्यू वाले H1 के अंदर अगर सिलेक्शन करना है पेरेंट का, तो फिर आप कर सकते हो लाइक दिस, कि इसका जो चाइल्ड है भैया उसी के अंदर से। अब वो जो है देखिए, दिस इज चाइल्ड पी जो है अब ग्रीन नहीं करेगा, लेकिन ये बात की बात है, ये जो हम लोग कर रहे हैं ये बात की बात है। अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि जो कंडीशन हम सीएसएस में दे रहे हैं वो ढूंढेगा H1 को। देखिए उसने यहाँ पे H1 ढूंढा और उसका भाई ढूंढा P, उसे सिलेक्ट कर दिया, उसका कलर ग्रीन कर दिया। यहाँ पे भी उसे H1 मिला, इसका भी भाई P मिला, क्योंकि अगर ये चाहे इन दोनों के बाप अलग है लेकिन ये भी भाई भाई है, ठीक है, और ये भी भाई भाई ही है। हम लोगों ने जनरल सिबलिंग अगर कहा है, अगर भाई भाई कहा है या पड़ोस वाले कहा है, तो ये देखिए इस ड्यू के अंदर ये दोनों पड़ोस वाले या भाई भाई है, और इस ड्यू के अंदर ये दोनों भी पड़ोस वाले है, भाई भाई है, और कंडीशन अप्लाई हो रही है जो सीएसएस में दे रखा है, H1 का भाई P। तो ये इसे भी क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देगा। ठीक है, जनरल सिबलिंग का काम क्या होता है ये मैं आपको सिंपली समझा देता हूँ। जनरल सिबलिंग काम करता है टू सिलेक्ट sibling, or we can say the the element which has same parent। ऐसे जो एलिमेंट है उसे सिलेक्ट करने का काम करता है जो कि सेम पेरेंट से है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग कह रहे हैं, ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको यूज करना है कौन सा साइन, यूज टिल्डा साइन, करेक्ट, फिल्टर। साइन यूज जनरल सिबलिंग सिलेक्टर, ये साइन आपको यूज करना है। ठीक है, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहा है, यहाँ पे क्या हमने इस तरह से यूज किया है इसे, लाइक पी, ऐसा यूज किया है ना हमने सीएसएस के अंदर, बताइए यस सर। करेक्ट है, ये ऐसे ही यूज किया है। अब ये ऐसा तो कुछ यस। नहीं कर रहा है कि H1 को भी सिलेक्ट कर रहा है। अब देखिए आउटपुट में मुझे बताइए कि H1 का कोई कलर ग्रीन हो रखा है आपको, H1 का कोई कलर ग्रीन है क्या, है। कौन से वाले नहीं, H1 का ग्रीन है बताइए, कोई नहीं है। नहीं है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके सिलेक्टर के जो लेफ्ट साइड होगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगा क्या आपका कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। नहीं। लेकिन अगर आप नहीं। आउटपुट देखोगे तो क्या ये सारे पी टैग के ऊपर अप्लाई हो रखा है, हाँ। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हम लोग H1 जो है वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, और P के ऊपर मतलब जो आपके साइन के राइट साइड रहेगा उसके ऊपर इफेक्ट करेगी आपकी प्रॉपर्टी। क्लियर है, यस। ठीक है। द प्रॉपर्टी विल इफेक्ट ऑन द एलिमेंट विच इज राइट साइड ऑफ योर साइन। क्लियर है ये बात, यस। ठीक है। अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे H1 और टिल्डा के साथ जब हम लोग P यूज करते हैं तो जहां जहां इसे H1 मिले, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको समझना है, इट मीन्स द wherever the H1 has P sibling, जहां कहा H1 का सिबलिंग P रहेगा, करेक्ट है, जहां कहा H1 का सिबलिंग P रहेगा मतलब H1 का भाई को या पड़ोसी को या सेम पेरेंट के अंदर रहा हुआ एलिमेंट रहेगा, ठीक है, इट विल बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग अबोव सिलेक्ट। ये समझ रहे हो आप लोग। देखिए यहाँ पे दो यस। जगह पे H1 का भाई P है, यहाँ पे भी H1 का भाई P है, इसे भी सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे भी H1 का भाई P है, इसे भी सिलेक्ट कर लिया, जहां जहां H1 का भाई P रहेगा उसे वो सिलेक्ट करेगा, ये इसका मीनिंग है। क्लियर है ये बात। यस। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको लिखना है, समझना है यहाँ पे, एवरी P एलिमेंट
after H1 element will be affected by property. प्रॉपर्टी इफेक्ट करेगी हर उस पी को जो H1 के बाद उसका भाई है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आउटपुट में देख सकते हो, H1 के बाद उसे मिला है ये पहला पी, इसमें मैं 1 लिख देता हूँ लास्ट में। देखिए ये दिख रहा है आपको। उसके बाद यहां से वो आगे बढ़ा, H1 के बाद उसे मिला ये दूसरा। अब ये वाला H1 नहीं कंसिडर करेगा, एक ही ये पहला जो उसे H1 मिला ना, उसके बाद वाले सारे सारे पी वो सिलेक्ट करेगा, चाहे उसके बीच में 10 और भी एलिमेंट आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा भी सिलेक्ट कर देगा, ये तीसरा भी सिलेक्ट कर देगा। अब इस उसके नीचे जितने भी पी आ रहे हैं वो सारे के सारे पी को वो सिलेक्ट कर देगा। ये जो 6 पी आ रहे हैं वो 6 के 6 पी को सिलेक्ट कर देगा। देखिए ठीक है, छठवां पी उसने सिलेक्ट नहीं किया है। ओके, इसे हमने एक आईडी दे करके उसे ऑलरेडी अलग डिजाइन दिया है, दैट्स अभी वो भी सिलेक्ट कर। प्रायोरिटी वाला पार्ट है, समझ रहे हो आप? पहला H1 Yes. पकड़ेगा और उसके नीचे उसके जितने भाई पी है, ठीक है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे एक पी लेता हूँ, इसे कर देता हूँ अबव, सेव कर लेते हैं। अब बताइए क्या ये पी इसने, अब ये पी भी इसका भाई है, करेक्ट है? H1 का ये भी भाई है, सेम ड्यू के अंदर है उसके साथ, लेकिन क्या इसने इसे सिलेक्ट किया है? नहीं। इवन मैं इसके अंदर भी एक पी लेता हूँ H1 के ऊपर, चाइल्ड पी अबव H1। अब देखिए ये भी उसने सिलेक्ट नहीं किया। मतलब क्या समझ रहे हो आप? जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में वो क्या करेगा, जो आपने कॉम्बिनेशन जिसके साथ बनाया है उस एलिमेंट के बाद जितने भी उसके भाई आएंगे, जो नाम आप यूज कर रहे हो, वो सारे सिलेक्ट करेगा, उससे पहले वाला सिलेक्ट नहीं करेगा। नहीं क्लियर है आप लोगों को ये चीज? इट Yes. विल नॉट सिलेक्ट द above, or you can say before element of your combination element कहेंगे आप, ठीक है? combination element, ठीक है? like in the example, in above example, before first H1 the element will not be selected or not selected। क्लियर है आपको ये चीज सभी लोगों को? क्या क्या Yes. करेगा, Yes. अपने सारे भाइयों को सिलेक्ट करेगा जो अपने बाद वाले, मतलब अपने से छोटे कह लो आप, उसके बाद वाले, ठीक है? मतलब अगर कोई आए बंदा कह दे भैया ये मेरे पास हरा रंग है, ये अपने भाइयों में तुम बांट दो, तो ये H1 आएगा, अपने से छोटे छोटे भाइयों को बांट देगा, अपने से बड़े भाइयों को, मतलब अपने से पहले को नहीं बांटेगा, इसके बाद वाले सभी भाइयों को, ठीक है? चाहे उसके Yes. बीच में 1 नंबर वाला, 2 नंबर वाला, 3 वाला, बीच में कोई भी हो जिसका नाम पी है, जैसे कि पहला H1 है, उसके बाद कोई H2 वगैरह आ गया, उसके बाद और एक पी आ गया तो उसे दे देगा, फिर से कोई H2 वगैरह आ गया, फिर से पी है, जिनका जिनका नाम पी है उनमें बांट दो। तो H1 अपने अगर बाद पी वाले के ऊपर सारे पी H1 को, रहता तो वो रहता। जो भी पी के ऊपर H1 रहेगा, है ना? सर पी समझ रहे हो? टिल्ड H1 किया तो सिर्फ तो अबव पी फिर और हाँ, पहले पी ढूंढेगा, उसके बाद हाँ जितने भी H1 रहेंगे वो सारे हाँ H1। तो बताइए इसमें इसे डिजाइन कर देगा क्या? हाँ कर देगा। इसे डिजाइन कर देगा क्या? H1 पी कर के नीचे देगा। हाँ दो क्योंकि ही दोनों करेगा। तरफ पी के नीचे जो है H1 है। अगर मैं यहां से पी हटा दूं और ये भी यहां से मैं पी हटा दूं, तो अब देखिए आपको चेंजेस समझ में आएंगे कि अगर मैं यही कर दूं कि पी के बाद वाले सारे जो भाई है H1 इन्हें सिलेक्ट करो, सेम ग्रीन कलर कर दो, तो देखिए हम्म आपको ये आउटपुट दिखेगा। देखिए ये पहले जंप करेगा पी पे, अब ढूंढेगा इसके नीचे H1 कौन सा है, ठीक है, जो कि इसके सेम पेरेंट में है। ये पेरेंट अलग है, ये बाद में देखेंगे, पहले एक ही पेरेंट की बात करते हैं, ठीक है? फर्स्ट ड्यू वाला पेरेंट जो है पी ढूंढेगा, उसके बाद ढूंढेगा H1 कौन सा है, तो उसे ये वाला H1 मिल गया, पैरा हेडिंग 2, ठीक है?
तो पैरा हेडिंग 2 को हमने क्लास से सिलेक्ट किया, ये क्लास निकाल देना पड़ेगा, ठीक है, ये पहले हमने किए हुए चेंजेस है, ठीक है, ये निकाल देते हैं एक बार। इससे थोड़ा सा आपका जो है सिलेक्टर प्रायोरिटी की वजह से कंफ्यूज हो सकता है, सेव कर ले, ठीक है। देखिए अब ये पहला पी ढूंढेगा, ये ढूंढा उसने पहला पी, उसके बाद ढूंढा पैरा हेडिंग 2 जो है वो H1 उसे मिला। तो देखिए पैरा हेडिंग 2 को डिजाइन किया, फिर यस। अब ये नहीं कि और एक पी ढूंढेगा उसके बाद वाला, नहीं, अब इसी पी के नीचे जितने भी H1 है, तो पैरा हेडिंग 3 जो है, जितने भी H1 आ रहे सारे H1, अगर इसके ऊपर कोई H1 होता है, ठीक है, तो उसे डिजाइन नहीं करेगा। जैसे कि पैरा हेडिंग 1 वाला अगर आप देखो, तो ये क्या इसे डिजाइन किया है उसने, नहीं। ग्रीन कलर नहीं किया है, ठीक है। वही आप यहाँ पे भी देखो, दिस इज चाइल्ड H1, ठीक है, किधर है, दिस इज चाइल्ड H1, कहीं पे दिख रहा है आपको? ओके, इसका कलर हमने व्हाइट किया है, ये वाला, ठीक है, ये है। हम्म, क्या इसे ग्रीन बैकग्राउंड कर दिया उसने? नहीं किया। नहीं। नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये किसी भी पी एलिमेंट के नीचे वाला नहीं है। अगर यहाँ पे कोई H1 रहता इस पी के नीचे, करेक्ट है, इसके नीचे अगर कोई है, चाहिए। हाँ, उसके नीचे चाहिए, तो फिर इसे, है ना, आफ्टर पी कर देता हूँ, अब यहाँ पे उसे डिजाइन कर देगा। मतलब वो सब पास पास के पकड़ेगा ना, सीधा सीधा। पास वाले, ये नहीं, ऐसा नहीं कि पास वाले, जैसे कि अब मैं यहाँ से ना 1 मिनट के लिए ये सारे पी निकाल देता हूँ, ठीक है। पास वाले बोलने से अच्छा हम बोल सकते हैं सेम पेरेंट वाले, ठीक है, क्योंकि अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जो अब ये वाला जो आपका H1 है, इट इज नॉट हेडिंग ऑफ पैरा वाला, ये वाला H1 जो है, ये इस पी से काफी दूर है, पास में नहीं है, इस पी से काफी दूर है ना, हाँ। करेक्ट है, फिर भी उसे डिजाइन किया, वाई, बिकॉज इन दोनों के जो पेरेंट है पेरेंट है। वो पेरेंट सेम है, समझ रहे हो आप? इसमें ये नहीं कि उसके नजदीक होना चाहिए, उसीलिए मैंने भाई यूज किया, इसलिए मैंने ये नहीं यूज किया कि पास वाला, उसका एक मीनिंग नजदीक वाला भी होता है, लेकिन भाई जो है इसका एग्जैक्ट जो आप पकड़ सकते हो कि जिनका पेरेंट सेम है। अब ये जो भी पी है, इसके बाद जिनका पेरेंट, इस पी का पेरेंट कौन सा है, फर्स्ट ड्यू, करेक्ट है, तो यस। इसके अंदर जितने भी H1 रहेगी उसे, इसके भाई जो भी H1 रहेंगे इसके बाद वाले, ठीक है, इसके भाई, इसके बाद वाले, भाई का मतलब सेम पेरेंट के चाइल्ड, लेकिन इसके बाद वाले, यहाँ पे भी सेम कंडीशन, पी के सेम पेरेंट वाले जो भाई है लेकिन इसके बाद वाले, उन्हें वो डिजाइन करते हैं। क्लियर है? कोई डाउट है इसके बारे में, यस। पूछिए। और सिलेक्टर नो। कॉम्बिनेटर, खासकर सिलेक्टर के बारे में मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जितना पूछोगे उतना ज्यादा समझोगे, ठीक है, वरना पहले सेंटेंस में भी ये करेक्ट था और इतना सब बोलने के बाद भी ये कहीं पे और कुछ बाकी हो सकता है, ठीक है। तो बोलने के लिए कोई भी हिचकिचाहट मत रखो, ठीक है, कोई भी ये मत कि चलो ठीक है जान दे देख लेंगे, ये मत करो, डिस्कस कर लो, हो सकता है आपको क्लियर होता है लेकिन बाकी किसी को नहीं होता है, तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो क्या ये सारी कंडीशंस देखिए, कोई भी आपको अगर डाउट हो तो पहला तो आपको टिल्डा साइन यूज करना है, दूसरा आपको ये समझना है कि कोई अगर आप कॉम्बिनेशन जिसके साथ बना रहे हो, मतलब लेफ्ट साइड ऑफ आवर टिल्डा साइन, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, जिसका कॉम्बिनेशन बना रहे हो राइट साइड ऑफ टिल्डा साइन, उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, ठीक है। जो H1 है, मतलब लेफ्ट साइड वाला जो एलिमेंट है, उसके बाद वाले सारे, जो राइट साइड वाला नाम आपने दिया है वो सारे सिलेक्ट करेगा, पहले उसके पहले वाले नहीं सिलेक्ट करेगा, ठीक है, यस। यस। समझ रहे हो? इसमें और कोई कंफ्यूजन होगा तो आप बताओ, जनरल सिबलिंग सिलेक्टर में क्या आपको कोई कंफ्यूजन है? नो। नहीं है ना? नहीं सर। क्लियर है? अगर कहीं पे, अब मुझे एक और कंडीशन आप लोग बताओगे, ठीक है, मैं ये सब निकाल देता हूँ और ये भी निकाल देती हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सेम 4 पी टैग, ठीक है, इसके अंदर मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन करता हूँ, आपने मुझे इसका आंसर देना है या मुझे सही वाला सिलेक्ट करके देना है एलिमेंट जो मुझे चाहिए।
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास सेम ही एलिमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसे कर दूं लाइक H1 भी कर दूं या H2, दिस इज H2। आप लोग बताइए मुझे, यूजिंग जनरल सिबलिंग सिलेक्टर सिर्फ ये वाला ही पी एलिमेंट ही सिलेक्ट करना है तो कैसे? चलो बताइए। मुझे बस ये वाला जो पी है इसका मुझे करना है कलर ब्लू। कैसे करूं? या इसको टू H2 थ्री दे tilde P. देता हूँ। टू, ठीक है, थ्री, ठीक है, H2 tilde फोर, P. ओके ठीक है, चेक कर लेते हैं। फाइव। तो मुझे करना है थ्री वाला सिलेक्ट। क्या कहा आपने सत्यन, बताइए क्या करूं मैं? H2 टिल्डा Tilde या P. टिल्ड Tilde P. पी, ठीक है, H2 टिल्ड। सभी हो जाएंगे वो। सो भी करना है आंसर। नहीं, सभी नहीं, सिर्फ 3 को थ्री, करना है। बस मुझे थ्री को करना है। तो मैं कर रहा हूँ H2 टिल्ड थ्री और इसे बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लू। तीनों हो जाएंगे, चारों हो जाएंगे। हमने क्या कहा हाँ कंडीशन, ये आप लोग को देखो इसके अंदर थोड़ा सा है ना, मैं जो बोल रहा हूँ ना, वो वाला एड्रेस ढूंढने वाला काम है इसके अंदर, सीधा सीधा। वो कौन सा गेम था ना जिसमें हम लोग कुछ ढूंढते थे, वो एक कार्टून ढूंढते थे, है ना? कौन सा वाला गेम था वो? पोक टॉम एंड जेरी। हाँ हाँ, वो कौन। जो भी था, ठीक है, पोकेमैन वगैरह कुछ जो भी था, उस टाइप का काम है। यहाँ पे आपको एड्रेस समझना भी है और ढूंढना भी है। समझना है HTML के अंदर, ठीक है, सर H2। हाँ सर, H2 को P3 के ऊपर। नहीं। पोस्ट करना है, ऐसा बोल रहे हो आप? नहीं ठीक है, सर, उसके नीचे के भी हो जाएंगे वो। करेक्ट है। यही चीज है इसके अंदर, है ना, सिलेक्टर के अंदर आपको बनना है सिंपल वाला पोस्टमैन, कि जहां पे आपको एड्रेस समझना है। पोस्टमैन मैन का काम क्या है ना, गांव में जहाँ पे एड्रेस बना पहले तो वो समझ लेता है कि कहाँ से जाना है, कहाँ पे, हाँ ये वाला है, और सर बाद ओनली में वो P उसे लेना पड़ेगा। यूज भी कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा बताइए? ओनली P लेना पड़ेगा एलिमेंट और उसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा। ओनली पी? P, ओनली P वो थर्ड नंबर का है ना, 3। सिलेक्ट सिलेक्टर यूज करना है। सिबलिंग सिलेक्टर यूज करके बताना है। सिबलिंग सिलेक्ट, सिबलिंग। नॉट क्लास, नॉट आईडी। अच्छा, सिबलिंग सिलेक्टर सर यूज पी करना को है क्या? सिबलिंग में चलो मैं क्लास देके। एक हिंट दे देता हूँ, मैं एक हिंट दे देता हूँ। मैं कहूंगा पी के बाद वाला पी, तो ये क्या करेगा? यूजिंग HTML, देखिए, ये पहले ढूंढेगा पी, पी। उसके बाद हाँ वाला उसका भाई कर देगा डिजाइन, उसके नीचे जितने भी भाई है उसके डिजाइन कर देगा। करेक्ट है। समझ गया सर, हाँ। हाँ। सेव कर लेते हैं अब इसे। सर क्या वो किया P। उसने? पी हाँ छोड़ के। अच्छा। ठीक है, सर, तो बाकी सारे पी उसने सिलेक्ट कर लिए। हाँ, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। हम लोग यहाँ पे जनरल सिबलिंग का यूज करके इसके बाद वाले सारे सिलेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, P थ्री के कॉमा बाद P वाले कॉमा P ऐसा सारे। लेना पड़ेगा। हाँ, नहीं ये सही है, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस हो गया था। मैंने कहा कि सिर्फ थी, ओके। हम लोगों को थ्री के बाद वाले सारे करने थे। अच्छा ठीक है, हाँ। अब बताइए थ्री के बाद वाले कैसे सिलेक्ट करेंगे सारे? ये मैंने सर हिंट दे दिया आपको। HTML। हाँ, HTML दिखा दूं? सिबलिंग सिलेक्टर यूज करके सर H2 को थ्री थ्री के ऊपर पेस्ट कर देंगे, फिर H2 के बाद वाले इक्वालिटी सारे। P। चलो ठीक है, हाँ मैं कहूंगा H2 को हाँ, तो मुझे हाँ वहां पे वही नहीं करना रखना पड़ेगा है। सर। मैं कहूंगा मुझे नहीं यहाँ पे रखना है, ठीक है, मेरा तो हेडिंग हेडिंग की जगह ही रहेगा। हाँ सर, तो अभी P P सिमिलैरिटी P 2 बार आएंगे। उसके बाद H1 आएगा। कैसे बताइए उसके आप बाद मुझे, यहाँ पे बता दीजिए, मैं वो टाइप कर लेता हूँ, क्या टाइप करूँ? और एक बार टिल्ड वाला आएगा। हाँ। उसके बाद P आएगा। हम्म। उसके बाद H2। हाँ, H2 सर डायरेक्ट वो लिख दूं? सिमिलरिटी देने के सर सिमिलरिटी की जगह अपन डायरेक्ट कॉमा भी तो दे सकते हैं ना। यहाँ पे कॉमा आएगा अभी। P कॉमा P, P कॉमा P कॉमा P। कॉमा। ऐसे? तो नहीं फिर ये सर, तो मेरा वाला कॉम्बिनेटर नहीं। सिलेक्ट, क्योंकि ये जहां तक कॉम छोड़ना है वहां तक P। ये तो कॉम्बिनेटर, ये जहां तक छोड़ने के लिए पी कॉमा नहीं, कॉमा तो हम लोग
और ऐड करने के लिए यूज करते हैं ना कॉम्बिनेटर, अब ग्रुपिंग सॉरी ग्रुपिंग ग्रुपिंग वाला, ये तो ज्यादा ऑलरेडी उसे ऐड करता जाएगा। सर इक्वालिटी आएगा उस कॉमा की जगह। ओके। और कॉमा, इसका मुझे डाउट है इधर कॉमा आएगा कि नहीं, बट कॉमा नहीं, और आप लोग मेरे इक्वालिटी सेंटर आएगा। मेरे क्वेश्चन में ही ढूंढो ना कि कॉमा मैंने कहीं पे बोला, मैं जस्ट जनरल सिबलिंग यूज कर रहे हैं हम। सिमिलैरिटी आएगी उसकी, वही आएगा टिल्ड, H2 आएगा, उसके बाद P ओके, आएगा। यहाँ पे मैं कर दूं टेल्ड H2 कर H, दूं हाँ या सर, डायरेक्ट H2 कर दूं? टिल H2 H2 और P। वापस टिल्ड P, हाँ ऐसे कर दूं? पहले, हाँ सर, पहला या दूसरा छोड़ेगा ये, एक P कम आएगा शायद से, देख नहीं आया। चलो बताइए और। अ, आप मुझे ये बताइए आपने किस तरह से कहा कि, देखिए अब मैं आपको सर फिर से देख, इसे पढ़ के दिखाता हूँ, ये पढ़ना आप भी सीख लो, ठीक है? सर H2 को एड्रेस छोड़ पढ़ के के बताता हूँ आपको मैं कि पी के बाद वाले जो भाई है, पहले पी के बाद वाले जो पी भाई है, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखिए इतने का मतलब समझ लो क्या हो रहा है। पहला पी ढूंढेगा, उसके बाद वाले सारे पी ढूंढेगा, हाँ ठीक है? तो ये पहला पी उसने ढूंढ ढूंढ लिया, उसके बाद वाले अब वन इसने को ये ढूंढ, सारे ढूंढ लिए। फिर मैंने टिल्डा हाँ दे दिया इसके बीच, तो मैंने क्या कहा इसका मतलब कि पहला पी के बाद एक और पी जो है, हाँ ये तो रहा आपका पहला पी, पी के बाद वाला मतलब टू है ये, ठीक है? ये रहा आपका हाँ वन, करेक्ट? पहला पी, हाँ तो पहला पी को स्किप, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला स्किप कर रहा है, ठीक है? हाँ तो ये दूसरा पी, हाँ, अब उसको ये भी फिर स्किप से कर रहा है। इसको भी स्किप करेगा, ये तीसरा पी, ठीक है? उसको हाँ तीसरे पी को स्किप करने के बाद कोई H2 है ही नहीं आपके पास, हाँ H2 देना ही नहीं है, ओके, H2 हटा हाँ देते हैं, आ जाएगा फिर। करेक्ट है? हाँ सर, हाँ बरोबर। सेव कर लेते हैं। तो अब लगा हाँ देखिए सर, देंगे। हाँ इसका मीनिंग क्या हुआ है कि इसने क्या क्या स्किप किया है। वन को स्किप करो, पहला, लेफ्ट साइड आ रहा है, दूसरा, दूसरा स्किप करो, तीसरा स्किप करो, और चौथे से जो है डिजाइन करो, क्योंकि ये राइट साइड है। आप बोलेंगे सर हाँ ये भी क्यों नहीं स्किप किया, ये राइट साइड आ रहा है ना सिंबल पे, हाँ सर, एक ठीक भी है? कम कर देंगे तो 3 से स्टार्ट हो जाएगा। थ्री से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है, ये हम लोगों ने मतलब जानबूझकर हमने ये की आप और फिट आपके दिमाग में बैठ जाए। हाँ सर, क्लियर है? कंबाइनली भी आप यूज कर सकते हो, ये नहीं कि आपको बस एक ही बार इसे इसका कॉम्बिनेशन बनाना है, यस। ज्यादा बार भी आप इसका कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो जनरल सिबलिंग के अंदर कोई डाउट है क्या, बताइए? कोई अगर डाउट हो नो तो सर। आप, ठीक है? असाइनमेंट आपके लिए जो आपके पास पीडीएफ है ना, वही हाँ सेम सर, असाइनमेंट है आपके लिए। देखिए उसके अंदर आपको एक डायग्राम दिखाया होगा, मैं आपको वो डायग्राम भी थोड़ा सा डिस्कस करके बता देता हूँ। देखिए ये वाला डायग्राम दिख रहा है आपको, यस सर, इसमें क्या बताया, देखो इन्होंने इन्होंने क्या लिया, बॉडी के अंदर एक H1 लिया, एक P लिया, एक डिव लिया, फिर से दो P ले ली, और इस डिव के अंदर भी एक P ले लिया। अब इसने क्या कहा, H1 के बाद जितने भी उसके P भाई है उन्हें सिलेक्ट करो। तो वो पहले ढूंढेगा H1, उसके बाद वाला उसका भाई ढूंढेगा, P सिलेक्ट कर लेगा, उसके बाद यहाँ पे आएगा, ठीक है? P यहाँ भी है, लेकिन क्या उसका कोई भाई उसके ऊपर H1 है क्या इसके अंदर, सेम नो, पेरेंट में? ये तो ड्यू पेरेंट रहा, उसके अंदर P है, हाँ ठीक है? इसका अगर कोई भाई होता इसके ऊपर H1, तो इस P को भी वो सिलेक्ट कर लेता, करेक्ट? ग्रीन, यस, ग्रीन कर लेता, लेकिन नहीं किया उसने, क्योंकि इसके ऊपर कोई भाई H1 है नहीं, हमने तो भाई का कॉम्बिनेशन बनाया H1 का, तो फिर इसे नहीं करेगा, उसके बाद वाला ये P भी कर देगा, ये P भी, चाहे बीच में और एलिमेंट आ जाए, इसके बाद वाले सारे P वो सिलेक्ट कर लेगा। तो ये आपको हम्म। एक असाइनमेंट समझना है, ठीक है? और ये आपको करना भी है, हाँ। ठीक है? आपको HTML में और CSS में ये करना है, ठीक है? इस तरह का स्ट्रक्चर यस, और कराना है, ठीक? तो जनरल सब लिंक क्लियर है, आगे बढ़े? यस सर, यस, ऐसा। ठीक है। अब थोड़ा सा जो है, और थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको, ठीक है? और थोड़ा सा दिमाग लगाना है एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर समझने के लिए। नेक्स्ट हमारा जो सिलेक्टर है, ठीक है, ये दो ही सिलेक्टर है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हैं, और इतना कंफ्यूजन तो एज ए इंजीनियर बनता है, ठीक है?
नो प्रॉब्लम। इन कंफ्यूजनों के साथ खेलने की आपको आदत होनी चाहिए, यही आपको आगे चल के एंगुलर जैसे पार्ट के लिए स्ट्रांग बनाएगा, ठीक है। तो अगला वाला जो हमारा है वो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा जो भाई है वो जरा सख्त है। सिंपल है। ये जो भाई था इसे अगर मैंने ग्रीन कलर दिया और बोला कि भैया H1, तो एक काम कर, तेरे बाद वाले जितने पी तेरे छोटे भाई है उनको दे दे, तो वो सारे पी, चाहे बीच में कोई दूसरा आए तो भी वो सारे पी पी ढूंढ करके उनको ढूंढ ढूंढ के लाएगा और उन्हें वो बांट देगा। लेकिन एडजेसन में नहीं करता है ऐसा। एडजेसन क्या करता है, इट सिलेक्ट ओनली वन एलिमेंट आफ्टर itself, अपने बाद वाला एक ही एलिमेंट जो कॉम्बिनेशन में बनाया गया है, ठीक है। ओनली वन एलिमेंट विच इज इन सिलेक्टर, विच इज इन द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टर, वी कैन से सिलेक्टर के कॉम्बिनेशन में जो यूज किया गया उसके बाद वाला वो एक ही बाइट ढूंढेगा। जैसे कि सेम, अब इसमें दूसरा एक इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, जनरल सिबलिंग के लिए कौन सा साइन है, टिल्ड, करेक्ट। एडजेसन के लिए आपके पास साइन है प्लस, ठीक है। यू हैव टू यूज प्लस साइन, यूज एडजेसन सिबलिंग सिलेक्टर। अब देखिए जरा समझा। अब मैं क्या कर देता हूं, इसी इसी P को क्या कर देता हूँ, या H1 को क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ H1 के बाद वाला P। अब कौन सा वाला सिबलिंग सिलेक्टर यूज किया मैंने, एडजेसन वाला। ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का बंदा होता है, ये भाई थोड़ा सा स्ट्रिक्ट टाइप का। ये बोलेगा कि चाहे मेरे बाद 10 भी पी रहे, लेकिन मैं अपने से जो सबसे छोटा एक ही भाई है उसी को मैं